हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूल का ही दूसरा चैप्टर नोथेरियन मॉड्यूल्स और आर्टिनियन मॉड्यूल तथा इनसे बनने वाले रिंग। इनका हम पूर्ण अध्ययन करेंगे इस वाले चैप्टर पे। यहाँ पर मॉड्यूल चलता रहेगा, मॉड्यूल का ही एक पार्ट है स्टूडेंट्स, जो कि स्टूडेंट्स एमएससी मैथमेटिक्स के सिलेबस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एग्जाम पर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता रहा है। इस यूनिट का भी अध्ययन हम अच्छे से करेंगे स्टूडेंट। नोथेरियन रिंग के डेफिनेशन देने से पहले हमें समझना होगा फाइनाइटली को-जनरेटेड मॉड्यूल्स क्या होती है, क्योंकि इन्हीं से सारे काम बनने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे नोथेरियन मॉड्यूल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं फाइनाइटली को-जनरेटेड मॉड्यूल्स क्या होती है। स्टूडेंट, एन आर मॉड्यूल एन इज कॉल्ड द फाइनाइटली को-जनरेटेड इफ फॉर ईच फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल एम लेमडा, लेमडा बिलोंग्स टू इंडेक्स, ये कुछ भी हो सकता है या आर्बिट्ररी आप कोई चूज कर सकते हो। इंटरसेक्शन ऑफ एम लेमडा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आपको मिले 0, या फिर 0 मॉड्यूल आप ऐसे लिख सकते हो, क्या मिले आपको 0 मिले। लेमडा बिलोंग्स टू क्या हो, लेमडा बिलोंग्स टू इंडेक्स हो स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से दिस इंप्लाइज दैट, इसी सिलसिले में आपको ये मिले इंटरसेक्शन ऑफ एम लेमडा और यहाँ पर लेमडा बिलोंग्स टू हम इसे बोल देते हैं इंडेक्स डेस। ये कोई दूसरा इंडेक्स सेट है, ये इंडेक्स सेट है ना। और इसके लिए भी आपको क्या मिले 0 ही मिले। फॉर सम सबसेट इंडेक्स डेस ऑफ इंडेक्स का ही सबसेट इंडेक्स डेस के लिए क्या मिले, ये कंडीशन मिले। उस स्थिति में m को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फाइनाइटली को-जनरेटेड। अब हम देखते हैं दूसरा डेफिनेशन नोथेरियन मॉड्यूल्स का। चलिए हम डिफाइन करते हैं इसको। एन आर मॉड्यूल m इज कॉल्ड नोथेरियन इफ फॉर असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ submodule of m, that is m1 contain in m2 contain in m3। इस प्रकार से ये चलता रहेगा। यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है m1 m2 m3 mn, ये सारे के सारे जो है मॉड्यूल m के सब मॉड्यूल्स हैं। और इसे हमने क्या कर दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको एडजस्ट कर दिया है, तो इसे हम असेंडिंग चेन बोलते हैं। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर k such that mk is equals to mk plus 1 is equals to mk plus 2। इस प्रकार से mk plus 2 इक्वल टू ऐसा आपको प्राप्त होती। फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स डेफिनेशन को सरल और आसान भाषा में। एक मॉड्यूल m को हम क्या कहते हैं, नोथेरियन मॉड्यूल कहते हैं, यदि इसके असेंडिंग चेन के लिए आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर k इस प्रकार होना चाहिए कि mk इज इक्वल टू mk प्लस 1 इज इक्वल टू mk प्लस 2 हो। ये मेन चीज़ है। हालांकि असेंडिंग चेन होना जरूरी है, ये असेंडिंग चेन कंडीशन कहते हैं इसे। असेंडिंग चेन कंडीशन होगा और उस असेंडिंग चेन कंडीशन में जो भी आपने यहाँ पर सीक्वेंस बोला है, तो सीक्वेंस कैसे m1 m2 m3 mk इस प्रकार से बढ़ रहा है mn। तो m की जगह सपोज हम कोई पॉजिटिव इंटीजर k ऐसा रखते हैं कि आपको क्या मिल जाए, हर टर्म्स बराबर मिले कहें, जैसे कि m1 बराबर में m2 m3 ऐसा बराबर मिल जाए उस पॉजिटिव इंटीजर k के लिए। उस स्थिति में इस मॉड्यूल m को हम क्या कहते हैं, नोथेरियन मॉड्यूल कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, बहुत ही सिंपल है इसका डेफिनेशन। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए स्टूडेंट्स। ऑल फाइनाइट अबेलियन ग्रुप आर नोथेरियन। जितने भी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होते हैं हमेशा क्या होता है, एक नोथेरियन रिंग होता है। मान लो आपको एक ग्रुप दे दे स्टूडेंट्स और वो ग्रुप जो है फाइनाइट है, तो यदि उसको आप अबेलियन ग्रुप अगर देख लेते हो, जो कंडीशन है वो चेक कर लेते हो, तो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि इससे जो बनने वाला मॉड्यूल्स है वो मॉड्यूल्स क्या होगा, नोथेरियन मॉड्यूल्स होगा। ठीक है, उसी प्रकार से फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हमेशा क्या होता है, नोथेरियन मॉड्यूल होता है। तीसरा स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप Z इज ऑलवेज नोथेरियन मॉड्यूल। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सारे एग्जाम्पल आप कॉपी में लिखना, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपको शॉर्टकट तरीके से पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में घुमा फिरा के कि बताइए इनमें से कौन सा जो है नोथेरियन रिंग होगा कि नहीं करके। ठीक है, आपको एग्जाम्पल अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि कौन नोथेरियन है कौन नहीं है करके, राइट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं तीसरा डेफिनेशन, आर्टिनियन मॉड्यूल। आर्टिनियन मॉड्यूल
आर्टिनियन मॉड्यूल का डेफिनेशन मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। एक मॉड्यूल एम को हम क्या कहते हैं, आर्टिनियन मॉड्यूल कहते हैं यदि क्या हो डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ मॉड्यूल, ये जो है इस प्रकार है, डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ मॉड्यूल होना चाहिए और उसके लिए फिर से देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर के इस प्रकार होना चाहिए कि एम के इज इक्वल टू एम के प्लस वन इज इक्वल टू एम के प्लस टू, ये चलता रहे। देखिए स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन दोनों एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है डिसेंडिंग चेन है और यहाँ पर क्या है असेंडिंग चेन है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो भी सीक्वेंस आपने यहाँ पर जनरेट किया है, बनाया है, वह सीक्वेंस यहाँ पर असेंडिंग सीक्वेंस है, यहाँ पर डिसेंडिंग सीक्वेंस है। बस इसी बात का अंतर होता है स्टूडेंट्स। एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट्स तो पहला एग्जांपल जो हमने लिखा था ऑल फाइनाइट अबेलियंट ग्रुप आर नोथेरियन मॉड्यूल। स्टूडेंट्स ऑल फाइनाइट अबेलियंट ग्रुप आर आल्सो आर्टिनियन मॉड्यूल। तो फाइनाइट अबेलियंट ग्रुप क्या होता है, नोथेरियन भी होता है, आर्टिनियन भी होता है। दूसरा देखिए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या है, नोथेरियन, ठीक है। तो ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आर्टिनियन भी होता है स्टूडेंट्स। तो ये एग्जांपल्स दोनों में काम आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट साइकिल ऑफ ग्रुप जेड इज नोथेरियन, लेकिन इसके लिए इनफाइनाइट साइकिल ऑफ जेड ग्रुप इज नॉट आर्टिनियन, आर्टिनियन नहीं होता, याद रखिएगा। अब इसको एग्जांपल में पूछ सकता था स्टूडेंट्स कि इनफाइनाइट साइकिल ग्रुप क्या है, आर्टिनियन नोथेरियन बोथ, या फिर बोल सकते थे कि नॉन करके। तो आप क्या लगाते, ओनली नोथेरियन को लगाते, राइट। मान लो ऑब्जेक्टिव में ये दिया होता कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज नोथेरियन मॉड्यूल, आर्टिनियन मॉड्यूल, बोथ, ऐसे करके, तो आप क्या लगाते हैं, बोथ पर लगाते क्योंकि दोनों होता है। तो स्टूडेंट्स आप सभी एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना। चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं नोथेरियन मॉड्यूल पर बेस्ड एक थ्योरम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के दृष्टिकोण से। मान लेते हैं आपके पास कोई एक आर मॉड्यूल एम है, तब ये जो तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये तीनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। कहने का मतलब है इन तीनों को आपस में एक दूसरे की मदद से सॉल्व किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है। जैसे कि एम इज नोथेरियन हम मान के चलेंगे, दूसरा प्रूव कर सकते हैं, राइट। अगर मैं दूसरा मान के चलूंगा तो मैं तीसरा को प्रूव कर सकता हूं, तीसरा को मान के पहला, दूसरा, किसी को भी प्रूव कर सकते हैं। ऐसा है, ये आपस में इक्विवेलेंट है, मतलब अब ये एक दूसरे को इम्प्लाइज करेंगे स्टूडेंट्स, राइट। स्टूडेंट्स वीडियो का लेंथ बड़ा ना हो, इस बात को मैंने ध्यान में रख के थ्योरम की स्टेटमेंट के साथ मैंने प्रूफ को भी लिख दिया है और बहुत ही सिंपल है, आपको समझ आ जाएगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करते करते लिखने से इस टाइप का थ्योरेटिकल पोर्शन का जो थ्योरम्स होती हैं तो वो ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि थ्योरम बहुत बड़ा है, तो इस कारण से आप लोग का इंटरेस्ट भी थोड़ा घट जाता है स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या किया है, थ्योरम के स्टेटमेंट के साथ प्रूफ को भी लिख दिया, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए, ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि फर्स्ट एम्प्लाइज सेकंड, हम लेकर चलेंगे स्टूडेंट्स, मान के चलेंगे कि एम इज नोथेरियन रिंग। Now we have to prove that every submodule of M is finitely generated। हमें ये प्रूव करना है, हमने ये कंसिडर किया हुआ है कि M is नोथेरियन रिंग, राइट। नोथेरियन रिंग हमने यहाँ पर ले लिया है। फ्रेंड्स हम सब मॉड्यूल N ले लेते हैं, किसका, मॉड्यूल M का, और इसी सब मॉड्यूल M को दिखाना होगा कि ये फाइनली जनरेटेड है, जैसे कि हमने स्टेटमेंट में कहा था। हम कंट्री काम करते हैं, एज्यूम दैट एम इज नॉट फाइनली जनरेटेड। हमने क्या बोल दिया कि ये जो एन है फाइनली जनरेटेड नहीं है, हमने ये मान लिया। फॉर दिस हम क्या करते हैं, कोई पॉजिटिव इंटीजर के ले लेते हैं और उसके लिए हम मान लेते हैं a1 a2 an, इसके इस प्रकार से कुछ एलिमेंट्स होंगी किसके पास, इस सब मॉड्यूल n के पास। देन स्टूडेंट्स आपने बोला है कि n इज नॉट फाइनली जनरेटेड, तो नॉट फाइनली जनरेटेड मतलब क्या है कि a1 a2 a के जो भी एलिमेंट्स होंगी वो जनरेटर एलिमेंट नहीं होगा। आप जानते हो जब हम फाइनली जनरेटेड लिखते थे तो m इज इक्वल टू क्या लिखते थे स्टूडेंट्स, x, है ना, मतलब x को हम जनरेटर एलिमेंट बोलते हैं। हमने कहा है कि m इज नॉट फाइनली जनरेटेड, इसलिए हमने इक्वल टू साइन को हमने क्या किया है, काट दिया है कि इस एलिमेंट्स के द्वारा, जो फाइनाइट एलिमेंट है इसके द्वारा इस n को जनरेट नहीं किया जा सकता, हमने ऐसा बोल दिया है। देखिए स्टूडेंट्स हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, a k प्लस 1 बिलोंग्स टू n, इसी n पर हम कुछ अलग एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे कि ये कहाँ तक जाता था, a1 a2 a3 a k तक, हम a k प्लस 1 ले लेते हैं। अब देखिए a k प्लस 1 जो है इसके अंदर नहीं है, जो भी हमने कंसिडर किया था कुछ एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट हमने बोला था जो कि जनरेटर नहीं है करके n का, उसके अलावा दूसरा एलिमेंट ले लिया, मतलब इसके अंदर ये नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, इसके पास तो बहुत सारे एलिमेंट है। देखिए हमने इसको बोला था a1 a2 a k प्लस 1, बहुत सारे एलिमेंट इस n के पास हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हो कि ये सब मॉड्यूल है और उसका हर एक एलिमेंट क्या बना सकता है, उसका सब मॉड्यूल बना सकता है, सबसेट बना सकता है। तो हम क्या करेंगे, वी ऑब्टेन फाइनाइट प्रॉपरली असेंडिंग चेन, हम इनका असेंडिंग चेन बनाएंगे। जैसे कि हमने बोल दिया है a1 सिंगल एलिमेंट ले लिया,
दूसरा में क्या ले लिया है A1 A2। देखिए एक अपने आप में सेट होगा, एक एलिमेंट को लेंगे तो दूसरा एलिमेंट को ले लेंगे तो इसके अंदर और सेट बन गया, ठीक है। तीसरा एलिमेंट और लेंगे तो वहां पर A1 A2 A3 आ जाएगा। इसी प्रकार से जाएंगे तो A1 A2 AK लिख सकते हो या फिर AN, आपका इच्छा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने असेंडिंग चेन बनाया हुआ है, हमने इसको देख के बनाया है असेंडिंग चेन, तो ये जो है एक दूसरे में कंटेन नहीं करेंगे, सारे के सारे क्या है अलग अलग जो एक सीक्वेंस की तरह। ये छोटा सा एक अपने आप में सीक्वेंस बन गया, ये छोटा सीक्वेंस बन गया, इस प्रकार से ये सीक्वेंस बन गया, फाइनाइट सीक्वेंस अलग अलग हमने ले लिया है। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो है ये एलिमेंट्स है, मतलब इसको मैं M1 बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि A1 बिलोंग्स टू N और N इज अ सबसेट ऑफ M, मतलब ये सब मॉड्यूल थे तो ये भी क्या हो जाएंगी, उसका एलिमेंट है तो उसको सब मॉड्यूल में M1 बोल दिया, इसको मैं सब मॉड्यूल M2 बोल दिया, इस प्रकार से सब मॉड्यूल MN बोल दिए। असेंडिंग चेन को स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, कट कर दिया है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि M इज नॉट नेथोरियन रिंग, तो ये M इज नॉट नेथोरियन रिंग हो गया। बट दिस इज कंट्राडिक्शन, क्यों? क्योंकि आपने बोला है M इज नेथोरियन, लेकिन आपको यहाँ पर क्या मिला, M इज नॉट नेथोरियन। इसलिए स्टूडेंट्स हमारा एज्यूम्शन कि M इज नॉट फाइनाइटली जनरेटेड वो क्या हो जाएगा, गलत होगा। जो हमने सोचा था स्टूडेंट्स वह क्या मिला, गलत मिला। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, M इज फाइनाइटली जनरेटेड लिखेंगे, M इज नॉट फाइनाइटली जनरेटेड पर हमारा जो हाइपोथेसिस है वही रॉन्ग हो जाता है। तो सही चीज क्या होगा कि M जो है फाइनाइटली जनरेटेड होगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि M नेथोरियन था, तो एवरी सब मॉड्यूल ऑफ M इज फाइनाइटली जनरेटेड, हमने इसको प्रूव कर दिया। वेरी सिंपल, राइट। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या प्रूव करेंगे, दूसरा लेकर चलेंगे, तीसरा प्रूव करेंगे एवरी सब मॉड्यूल्स ऑफ M इज फाइनाइटली जनरेटेड। देन हम प्रूव करेंगे कि कोई सेट S जो कि सब मॉड्यूल का सेट है उसके पास एक मैक्सिमल एलिमेंट कम से कम होगा, राइट। हम इस बात की हम जानकारी यहाँ पर हासिल करेंगे, ठीक है। हम मानकर चलेंगे कि आपके पास जो सब मॉड्यूल्स हैं वो फाइनाइटली जनरेटेड है। जैसे कि हमने ले लिया लेट एवरी सब मॉड्यूल्स N ऑफ M इज फाइनाइटली जनरेटेड, राइट। देन वी हैव टू प्रूव दैट, हम क्या प्रूव करेंगे कि जो S है, ये S मतलब क्या है, सब मॉड्यूल्स का एक सेट है। इस S के पास क्या है, मैक्सिमल एलिमेंट है। हमने ले लिया लेट S इज अ सेट ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ M, सब मॉड्यूल्स जो है M के उसका सेट है S। लेट स्टूडेंट्स हमने क्या लिया है, एक एलिमेंट ले लिया है, वो है N0। एलिमेंट क्या होगा हमेशा इसका, S का एलिमेंट एक सब मॉड्यूल होगा। तो हमने N0 क्या लिया है, सब मॉड्यूल ले लिया है S का एलिमेंट के रूप में। इज नॉट मैक्सिमल, हमने एक एलिमेंट ले लिया है जिसे हमने मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है बोला है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको प्रूफ क्या करना था, मैक्सिमल एलिमेंट है करके, और हमने यहाँ पर कंट्री एज्यूम कर लिया है कि N0 जो है मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है। सो लेट S हैज नो एनी मैक्सिमल एलिमेंट, हमने ये कंसिडर कर लिया है। ध्यान से देखिए N0 इज सबसेट ऑफ N1 इज सबसेट ऑफ N2। ये हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपने पहले कहा था कि N जो है फाइनाइटली जनरेटेड है। और सब मॉड्यूल के पास क्या खासियत होती है स्टूडेंट्स, इसके पास जो भी सेट्स होंगी उन सारे सेट्स को आप क्या कर सकते हो, एक असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप जैसा भी चाहो वैसा आप जमा सकते हो। फिलहाल ये तो होगा ही होगा, 100% होगा। क्यों? ये फाइनाइटली जनरेटेड कब था स्टूडेंट्स, जब ये M जो है क्या था, नोथेरियन मॉड्यूल था। नोथेरियन मॉड्यूल के कारण से उसका सबसेट भी क्या होगा स्टूडेंट्स, नोथेरियन मॉड्यूल होगा। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, Nk डज नॉट इक्वल्स टू Nk+1, Nk+2 या फिर N, आप स्वेच्छा से कोई भी चीज़ ले सकते हो। ये जो है हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपने बोला है S के पास किसी प्रकार का मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है। मैक्सिमल एलिमेंट अगर होता तो हम K का कुछ वैल्यू ऐसा रखते कि आपको कुछ वैल्यू एक जैसे मिलती, कुछ वैल्यू एक जैसे मिलती। इसका कहने का क्या मतलब है, मान लो कोई सेट A है स्टूडेंट्स, ये जो है सबसे बड़ा सेट है, तो कहीं ना कहीं कोई और सबसेट उससे जुड़ा हुआ होगा, जैसे कि A1, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये स्वयं का सबसेट होता है कि नहीं, कोई सेट जो है स्वयं का सबसेट होता है, तो मैक्सिमम कम से कम एक तो सबसेट पाया ही जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर बोल दिया है कि मैक्सिमम सबसेट है ही नहीं, मैक्सिमम एलिमेंट है ही नहीं, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, Nk जो है किसी और दूसरा सेट के बराबर नहीं हो सकता, Nk+1 के बराबर नहीं हो सकता। अब देखिए ये क्या बताता है स्टूडेंट्स, ये बता रहा है कि N इज नॉट फाइनाइटली जनरेटेड। कैसे पता चला, इससे स्पष्ट हुआ कि M इज नॉट नोथेरियन मॉड्यूल। अगर M नोथेरियन मॉड्यूल नहीं होगा तो N क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पर क्या रिजल्ट मिला है, एन इज नॉट फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल, सो दिस इज कंट्रडिक्शन, क्योंकि आपने क्या बोला था शुरू में कि मॉड्यूल एन इज फाइनाइटली जनरेटेड, लेकिन यहाँ पर क्या मिला है, एन इज नॉट फाइनाइटली जनरेटेड, सो ये कंट्रडिक्शन हो गया। तो कंट्रडिक्शन हो गया, इसलिए हम बोलेंगे कि एस हैज मैक्सिमल एलिमेंट, पहले एस हैज नो एनी मैक्सिमल एलिमेंट बोल रहे थे, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा एस हैज मैक्सिमल एलिमेंट। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपने जब एस के पास किसी प्रकार का मैक्सिमल एलिमेंट नहीं लिया था तो आपको क्या मिलता था, जो भी आपका एजुम्पशन था वो रॉन्ग हो रहा था, इसलिए आपको लेना ही पड़ेगा एस के पास कोई ना कोई मैक्सिमल एलिमेंट होगा करके। ये बहुत ही आसान प्रूफ है स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स अलग अलग बुक में अलग तरीके से इसका प्रूफ मिल सकता है, कई जगह बड़ा कई जगह छोटा, है ना, कई जगह डीप में उसके बारे में जो भी डिटेल्स दिया होगा ऐसा मिल सकता है। सारे प्रूफ सही है, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, वहाँ पर भी अलग अलग नोट्स में अलग अलग PDF में अलग अलग तरीके से थ्योरम को प्रूव किया है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है आपका कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं, अलग अलग तरीके से प्रूव करने से आपका कॉन्सेप्ट और तगड़ा होगा। अब हम लास्ट प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों तो प्रूफ हो गए, ये दोनों प्रूफ हो गए, पहला बचा हुआ है कि एम इज नोथेरियन मॉड्यूल। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, तीसरा से पहले को प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो सपोज वी हैव एन असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ मॉड्यूल्स ऑफ सब मॉड्यूल्स, यहाँ पर क्या होगा, ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ एम, ये सब मॉड्यूल्स का क्या है, एक सीक्वेंस है, असेंडिंग सीक्वेंस हम बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर आपने डायरेक्ट ये असेंडिंग सीक्वेंस कैसे लिख दिया? आप जानते हो एम क्या है, एक मॉड्यूल है, उसके पास बहुत सारे सेट्स हो सकती हैं, बहुत सारे सब मॉड्यूल हो सकती हैं। तो छोटे वाले को आप पहले रख दिए, फिर बड़े वाले को रख दिए, फिर उससे बड़े को रख दिए, तो आप स्वेच्छा से इसको जमा सकते हो। तो ये होगा ही होगा, 100% होगा, ये रहता ही रहता है, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो बाय थर्ड, आपका थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ सब मॉड्यूल हैज मैक्सिमल एलिमेंट। तो मान लो आपके पास ये सेट एस है, हमने सेट एस को ये क्या लिख दिया है, M1 M2 M3 Mn, इस प्रकार से होगा। तो पूरा ये क्या है, सब मॉड्यूल्स का सेट है, एस है। तो एस के पास क्या है, मैक्सिमल एलिमेंट है एम के, हमने उसको नाम दे दिया, से बोल दिया है ना, एम के। देन आपके पास एम के इज इक्वल टू एम के प्लस 1 एम के प्लस 2 एम के प्लस 3, इस प्रकार से चलता रहेगा। ये कैसे आ गया स्टूडेंट्स? आप जानते हो स्टूडेंट्स, कोई अगर सेट मैक्सिमम सेट मौजूद है, तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि कोई सेट मैक्सिमम ए है और ये किसका सबसेट हो सकता है, मान लो इसके पास कोई सबसेट बी हो सकता है, तो बी ए के बराबर हो सकता है स्वयं, है। लेकिन मुख्य बात क्या था कि सबसे बड़ी कोई ऐसा सेट है क्या जिसके माध्यम से दूसरों को वहां पर कंटेन किया जा सके या फिर बराबर लिया जा सके, तो है। इसलिए हमने क्या ले लिया है, एम के बराबर में एम के प्लस 1 बराबर में एम के प्लस 2, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। अब स्टूडेंट्स ये दोनों मिलकर किसकी ओर इशारा कर रहा है, ये डेफिनेशन है नोथेरियन मॉड्यूल का, ठीक है। तो ये नोथेरियन मॉड्यूल, हम दिस इंप्लाइज दैट एम इज नोथेरियन मॉड्यूल हमने लिख दिया है। इस प्रकार स्टूडेंट्स ये जो तीनों स्टेटमेंट था, इसको हमने रिलेट करते हुए एक दूसरे के इक्विवेलेंट लेकर हमने एक दूसरे को प्रूव किया। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स नोथेरियन एंड आर्टिनियन मॉड्यूल पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम अपना अध्ययन जारी रखेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।